76 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं, इन बंदों की तकदीर क्यों नहीं बदली यार? मुझे इसका जवाब दें, क्यों नहीं बदली यार? सारी दुनिया बदल गई है। अगर सबकी जिंदगी बदल गई है, ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे, हम लोग ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे इसी तरह आएंगे, स्ट्रगल करेंगे और मर जाएंगे। हम डिजर्व करते हैं इससे अच्छी जिंदगी को, मिली हमें अच्छी जिंदगी। अब तो भूख मर रहे हैं भाई, भूख मर रहे हैं। मेरे 2 दिन हो गए, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं, पानी है नहीं, कहाँ से खावें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आती है हमें। एक तो उन्होंने बात की कि एक वॉल बिल्ड कर दी जाए, एक वॉल ही बना दें, एक दीवार खड़ी कर दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वो लिटरली उस दीवार की बात कर रहे थे जैसी ये है नहीं, मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो दीवार है। ये हवा की बेटी आके सड़कों पर आ गई हैं और ये सरासर ज्यादती है। इसको हुकूमत को जरा शर्म नहीं आ रही कि हम छोटे छोटे बच्चे लेके आई हुई हैं, कोई 2 साल का। कितने दिनों से यहाँ पर? ये 22 दिन से बच्चा मेरे साथ है, ये भूखा प्यासा है यहाँ पर है, अपना घर छोड़ के, और इसको डायरिया हुआ है। जो वॉल बिल्ड करने की बात करें, अगर इंडिया ऐसा सोच ही ले, अगर भारत ऐसा सोच ही ले कि हाँ जी एक दीवार बना दी जाए पाकिस्तान और भारत के बीच और किस्सा मुकाओ, किस्सा ही खत्म, मुक गई गल, ना उधर से कोई इधर जा सकता है ना उधर, मतलब जाने आने की तो बात वो आप झांक के भी नहीं देख सकते। इंडिया बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा एक तो मुल्क है, उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि कराची में 250 से 300 रुपए फी किलो जो है वो टमाटर फरोख्त हो। अगर तुम लोग बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे डॉक्टर बाहर का हो चाहे लंदन का, लेकिन आप जान ये सूरत हाल है यहाँ पर। जो सूरत हाल बन रही है आपके सामने, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां और बड़ी तादाद में। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना, बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ, उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू। जय हिंद दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने ठान ली है कि पाकिस्तान का जो इतने सालों से भारत का सरदर्द बना है, इसका परमानेंट इलाज करना है। इसके लिए अगर वॉल भी बिल्ड करनी पड़े तो भारत सरकार पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर वॉल बिल्ड करने को भी तैयार है। वहीं 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि उनका जज्बा किस तरह से फुस होता जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, पहले वीडियो में आपको पाकिस्तानी रोते बिलखते दिख जाएंगे। एक तो उन्होंने बात की कि एक वॉल बिल्ड कर दी जाए, एक वॉल ही बना दें, एक दीवार खड़ी कर दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वो लिटरली उस दीवार की बात कर रहे थे जैसी ये है नहीं, मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो दीवार है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पहले से है और फिर उन्होंने कहा था इसको और बनाएंगे और करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच भारत जो है एक ऐसी दीवार ही खड़ी कर दे कि हर तरह का रिश्ता नाता खत्म हो जाए। ये कहना था उनका। उन्होंने कहा कि अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसमें ये आर्टिस्ट इनकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। कोई कुछ ऐसा कह रहा है उसे उड़ा के रख दो कि भाई तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा काम, ये बदमाशी दिखाकर होगा, यानी ये जो है ना ये ताकत से होगा। अच्छा, फिर एक और बहुत अहम बात की। एक तो देखें ना, ये दीवार वाली जो वॉल बिल्ड करने की बात करें, अगर इंडिया ऐसा सोच ही ले, अगर भारत ऐसा सोच ही ले कि हाँ जी एक दीवार बना दी जाए पाकिस्तान और भारत के बीच और किस्सा मुकाओ, किस्सा ही खत्म, मुक गई गल, ना उधर से कोई इधर जा सकता है ना उधर, मतलब जाने आने की तो बात वो आप झांक के भी नहीं देख सकते। अभी तो देखे ना वाघा बॉर्डर पे क्या हो रहा होता है, उस तरफ इंडिया की हो रही होती है परेड और इस तरफ पाकिस्तान की, एक तरफ इंडिया की एक तरफ पाकिस्तान की परेड हो रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जो उस तरफ लोग आए हुए हैं नारे लगा रहे हैं और वो भी पाकिस्तानी को देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो इंडियंस को देख रहे हैं। बेटे वो कह रहे हैं ऐसा कोई चक्कर ही ना रहे, कोई किसी को देख ही ना सके, हमें ये पता ही ना हो कि पाकिस्तान भी कोई देश है। तो ऐसी वॉल बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पेप्सी कोला, कोका कोला, कोला कोला कोला, इन सब कोला को ना ये कहें कि आपने इंडिया में बिजनेस करना है, अगर आपने इंडिया में बिजनेस करना है तो निकल जाए पाकिस्तान से, या आप वहां पर बिजनेस कर लें हमारे पड़ोस में, या फिर आप हमारे साथ बिजनेस कर लें। कहते जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े ये सब इदारे के जो करते हैं, इन सबको कहें कि जी अगर हमारी मार्केट चाहिए, हमारे साथ करना है तो ठीक है, फिर हमारा जो दुश्मन है तो उसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए कि किस्सा ही खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं
कंपनी से को बॉयकॉट करें, वो कह रहे हैं हर चीज का बॉयकॉट करो। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कोई अगर वहां पर यूट्यूब चैनल है, कोई बंदा वहां पर बैठा हुआ है, उसका जो है वो दुबई में, या उसका पैसा जो है वो वहीं पर पहुंच रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वहीं पर वो टैक्स दे रहा है, और वहीं पर पाकिस्तान के अंदर वो पैसा जा रहा है, तो उसका भी बॉयकॉट करें। जो ये बात कही जा रही है कि हमला नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ, तो उसके अंदर हमला क्यों नहीं हुआ अब तक, ये हमें देखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये कोई पुराना तरीका नहीं है हमला करने का, ये आप जान लें और आपको पता चल जाएगा, और आप देख लीजिएगा कि इंडिया ने क्या सोच रखा है, कुछ अलग सोच रखा है, जो कुछ ही देर में जो है ना, यानी अगले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। यार 76 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं, इन बंदों की तकदीर क्यों नहीं बदली यार? मुझे इसका जवाब दें, क्यों नहीं बदली यार? सारी दुनिया बदल गई है। मैं 10 मुल्कों में फिरा हूं, अगर सबकी जिंदगी बदल गई है, ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे, हम लोग ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे इसी तरह आएंगे, स्ट्रगल करेंगे और मर जाएंगे। हम डिजर्व करते हैं इससे अच्छी जिंदगी को, पूरी मिली हमें अच्छी जिंदगी, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह। हमारे बच्चे जो है यूरोप जाने के लिए कश्तियों में सवार होते हैं, डूब के मर जाते हैं। हजारों लाखों घरों के बच्चे गायब हैं। यार खुदा का खौफ करो, अपने लीडरों की पट्टी मुंह से चेहरे से उतारें, अपने लीडरों को कहें ये गलत कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब अमेरिका को पता है, ये तीनों मिले हुए हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, और अमेरिका बिल्कुल जानता है क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं ये उनको कहते हैं कि यार तुम इंक्वायरी नहीं करना चाहते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते, और साथ साथ तुम कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। I'm sorry, it does not wash. मगर वो तैयार नहीं है इंडिया के साथ करने, इसलिए कि बड़ा इंडिया के साथ उनकी तजारत है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलाई है। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों पे। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे, कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा, तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में, या जो भी है 90 जब भी है 7-8, बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो फिर अभी क्यों नहीं ये कहते? दोस्तों, पाकिस्तान के एमपीज तो कहते हैं कि अगर भारत ने आक्रमण किया तो हम तो लंदन भाग जाएंगे। कोई कहता है कि हम अमेरिका, कोई कहता है कनाडा चले जाएंगे। एमपीज जो कि सियासत में बैठे हुए लोग हैं, अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ देंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लद्दाख तो ब्लफ है, मेन फोकस गिलगिट बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान को सेपरेट करना है। हालांकि बलूचिस्तान ने अपने फ्रीडम की अलग तो जगह ही दी है, 2-3 शहरों पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि सारी आर्मी अब बॉर्डर की तरफ, यहाँ इंडो बॉर्डर की तरफ मूव कर रही है। तो इससे बलूचिस्तान के लोगों को काफी एक सपोर्ट मिला है। आप क्या समझते हैं, जरूर कमेंट कीजिए।